धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो खास इसलिए है क्योंकि आज मैं कुछ आप लोगों को बातें बताना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में हमने फाइनल अकाउंट जो क्लास 11 के यानी कक्षा 11 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया हुआ था। बीच में रुकावट आ गई थी, वो तो आपने देखा ही था, दिवाली वगैरह त्यौहार वगैरह की वजह से। लेकिन अब हम उसको पुनः फिर प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही ये बात बताता चला आ रहा हूँ कि आप लोगों को उसकी समय योजनाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अगर इनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वह समय योजनाओं में दिक्कत पैदा करती है। खास करके आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करिए, इनके पॉइंट्स पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिए। जो वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है और कई बार अगर आप ज़रूरत पड़ती है देखिए। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए 8810311852 यानी 8810311852 पर आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट या कहीं कोई दिक्कत है तो अगर हमारे पास जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। आइए समय योजनाओं से भरी हुई इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बाकायदे लिखा हुआ है। बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे भाई 15 से 20 मिनट में आपको ये सवाल बना के दिखा दें जिससे आप लोगों को आसानी हो, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है ओपनिंग स्टॉक है 15,500, तो सबसे पहले हमने 15,500 लिखा। उसके बाद हमारे पास परचेज होता है, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। तो परचेज रिटर्न तो इधर दिया है और परचेज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 1,06,000 रुपये। हमने यहाँ पर लिखा 1,06,000, 2,100 घटा दिया। इसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है वो यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पर एक मजदूरी आ गया, एक किराए पर भाड़ा आ गया 26,000 और 2,800 रुपये का। इन दोनों को लिखेंगे 26,000 और 2,800। ये जो 26,000 का मजदूरी है, मजदूरी में नीचे लिखा हुआ है, मजदूरी में वो है क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग है। तो उस आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पे जोड़ देंगे जो कि अभी 21 रुपये चुकता नहीं किया है। तो ये बात हमने आपको शुरू में बताया था कि समय योजनाओं को आप पहले पढ़ेंगे, जिसका अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग से अटैच होगा उसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो मजदूरी का आउटस्टैंडिंग था, उसको हमने लिख दिया। इसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं है यहाँ पर। अब हम पहुँचते क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में है विक्रय, ये रहा, और बिक्री वापसी विक्रय में से घटेगा, ये रहा। तो ये काम हमने यहाँ पर कर दिया है, विक्रय में से बिक्री वापसी को घटा दिया है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आता है, तो ये दिया हुआ है 14,900, उसको लिख दिया। हमने डेबिट क्रेडिट का मिलान कर दिया। क्रेडिट साइड का टोटल 2,17,100 आया, यही ज़्यादा भी है। इसी को हमने दोनों तरफ लिख दिया, इसमें से इसे माइनस किया, 1 2 3 4, इन चारों रकमों को घटाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया 66,800। एक पड़ाव तो पार हो गए हम। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। अब समय योजनाओं को ध्यान से देखते हैं। साधारण व्यय में 600 रुपये बीमा प्रीमियम सम्मिलित है जो 31 मार्च 2000 आगे के लिए दिया हुआ है। हमने ईयर यहाँ काट दिया है क्योंकि यहाँ पर 2000 पता नहीं क्या लिखा था, तो हम मान लेते हैं 2023, तो ये 2024 के लिए ही दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर साधारण व्यय में 600 रुपये बीमा प्रीमियम सम्मिलित है, तो इसका मतलब है साधारण व्यय में, साधारण व्यय है जनरल एक्सपेंसेज, ये रहा 2500 का। इसमें बीमा का पैसा है 600 जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। बीमा प्रीमियम चला गया जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने अगले साल का। तो हम इस 600 का 3/12 करेंगे, 150 रुपये आएगा। ये 150 रुपया हम इसमें से घटा देंगे जनरल एक्सपेंसेज यानी साधारण व्यय में से। 2500 का है, इसमें से 150 रुपये घटाया 2350 रुपये आ जाएगा। इसके बाद हमारी अगली समय योजना है देनदारों पर 5% बैड डेट्स काटने के लिए। यहाँ पर अगर कोई बैड डेट्स होगा तो उसी में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अशोध ऋण है 600 रुपये का। उसके बाद हम देनदार हमारे पास हैं 30,000 के, 30,000 का हम 5% और काट लेंगे 1500 रुपये। तो 1500 रुपये वो और ये 600, 2100 रुपये हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर यहाँ कोई समय योजनाएँ मतलब यहाँ पर लिखा होता कोई अशोध ऋण संचय वगैरह तो उसे हम माइनस कर देते।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2100 रुपये, बैड डेट्स के 600, प्रोविज़न के 1500। इसके बाद हमारी अगली समायोजना होती है डेप्रिसिएशन की। भूमि और भवन पर 2%, मशीन पर 10%, फर्नीचर पर 15%। तो भूमि और भवन की रकम यहाँ पर देखेंगे तो इसका 2% 700 रुपये आएगा, मशीन का 5000 आएगा 10%, फर्नीचर का यहाँ पर 5000 दिया है तो इसका 15% 750 रुपये आएगा। तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन ले लेना है, बिल्डिंग का 700, मशीन का 5000, फर्नीचर का 750। इसके बाद यहाँ बोला है यूसुफ का लोन लिया गया है 20 जुलाई 2000, मतलब जो भी इसमें डेट है हम तो 2023 मान के चल रहे हैं तो वही लिख देंगे। अभी ब्याज नहीं दिया गया, तो अब जुलाई से लेकर के हमारी बुक क्लोज हो रही 31 दिसंबर को, तो हम जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का होता है। तो हमारे पास यूसुफ का लोन यहाँ पर है 30,000 का 9% काटेंगे, 9 3 27, 2700 रुपये होगा एक साल का। तो हमें 6 महीने का चाहिए तो हमारा ब्याज होगा 1350 रुपये का। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1350 रुपये। इसके बाद हमारी समाज योजनाएँ लगभग अब हो गई समाप्त। अब यहाँ पर पहुँचते हैं जिन खर्चों को हमने छोड़ा है उनको लेंगे। तो एक तो वेतन है 15,000 का, किराया है 3,000 का, पोस्टेज है 1400 का, स्टेशनरी है 1300 का, इन सबको लिखेंगे। ये रहा सैलरी, रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी। और लास्टली यहाँ मरम्मत है 4500 का, उसको लिख देंगे। और इस तरफ कोई भी खर्चा बचा नहीं है। अब इनकम में कोई रकम प्राप्त होने वाली विविध आय 1200, इसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में हमारी इनकम यहाँ चली जाएगी, ये रही 1200 रुपये की इनकम। इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। अगर हम डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे तो हमें पता लगना चाहिए कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ज़्यादा कौन सा है। तो हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड वाली रकम ज़्यादा है। इसका टोटल जो होता है वो होता है 68,000। इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 68,000 में से डेबिट साइड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रकमों को जोड़ करके घटाएंगे 68,000 में से, तो नेट प्रॉफिट 30,550 आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी यहाँ से हुई थी और इसका समापन अभी नहीं हुआ है। कभी आप सोचो समापन हो गया है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पर हम बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं। तो बैलेंस शीट इसका बनाएंगे यहाँ पर। तो शुरू होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड का आइटम चेक करेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का आइटम यहाँ से पूंजी है 60,000 का, यूसुफ का लोन है, इसका ब्याज भी 1350 का है, क्रेडिटर है 9,600 के। ये तीनों हमारी लायबिलिटी हैं। तो तीनों लायबिलिटी साइड में हम जाएंगे, पहले पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ड्राइंग को घटाएंगे। तो ड्राइंग इसमें है ही नहीं, तो ये रहा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह ये सब भरेंगे। फॉर्मेलिटी आपको पूरी तरह बनानी होगी। कैपिटल लिखेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, टोटल 90,550 आया। यूसुफ का लोन हो गया, यूसुफ के लोन का 1350 का ब्याज आउटस्टैंडिंग हो गया और ये क्रेडिटर्स हो गया। तो इतनी चीज़ तो हमने यहाँ से डाल दी। इसके बाद एक आउटस्टैंडिंग मजदूरी है ये 2100 रुपये की, उसको लिख दिया। तो हमारा लायबिलिटी साइड का अमाउंट टोटल हो करके 1,33,600 आ चुका है। तो एसेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 35,000, उसका डेप्रीसिएशन काट दिए 700 रुपये 2%, और इसका 10% 50,000 में से 5,000 45,000 आया। फर्नीचर का 750 काट के 4250। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 14,900 रुपये है, जो कि सवाल के लास्ट में है, ये हो गया। इसके बाद डेटर्स हमारे पास यहाँ पर है, जितने रुपए का डेटर्स है उस पर हमने 5% बैड डेट्स काटा था। यहाँ पर लिखा हुआ था शोध ऋण के प्रावधान 1500 रुपये, वे भी खत्म हो गए, 28,500 आ गया। तो एसेट्स में चलेंगे तो हमारे पास रोकड़, बैंक, ये सब भी देखते हैं। तो रोकड़ बैंक में रोकड़ तो दे रखा है कैश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कैश 6,500 रुपये, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस था जो हमने इसका 3 महीने का काटा था बीमे का। तो बीमे का जो कटा था 3/12 150 रुपया, उसको हमने लिख दिया। और इस प्रकार से हमारा जो टोटल है दोनों तरफ का 1,33,600 आ गया। और यहाँ पर मिलान करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का तीनों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुआ है और धीरे धीरे इस प्रकार से इसका समापन हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। जो फाइनल अकाउंट है इसमें सबसे बड़ा जो प्राण है
जो जान है वो इसकी समायोजनाएं हैं। अगर आप इसकी समायोजनाओं पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लोगे ना तो आपका सवाल जो है बिल्कुल एक्यूरेट राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। समझने के बाद अपने कमेंट जरूर कीजिए और कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताइए। आपकी प्रॉब्लम चाहे थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, आप ज़रूर बताइए। हम उसको नए तरीके से आप लोगों के पास कैसे न कैसे पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सभी लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने जान पहचान में सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। खास करके यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं इसके बारे में अनभिज्ञ अनजान हो रहे हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपकी सहायता से उन तक वीडियो पहुँच जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। अगर सब्सक्राइब करने से बाहर हो गए ना, चूक गए, तो भाई सब्सक्रिप्शन जब नहीं होगी तो कहाँ से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए फ़ौरन अभी कर लो, भूलो मत। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।